नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शेखावाटी स्थापना दिवस विशेष कवरेज हमारे चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। विकास की रफ्तार में पीछे छूट गई विरासत, आधुनिकता ने लीन लिया फतेहपुर का मूल स्वरूप। आज 572 वर्ष का हो गया फतेहपुर। जिले का सबसे पुराना उपखंड है फतेहपुर। सीकर और जयपुर से भी पहले बसा था फतेहपुर। आज के ठीक 572 साल पहले हिसार के नवाब फतेह खान ने इस सुंदर शहर फतेहपुर को बसाया था। फतेहपुर में किला बनाया था, सुंदर व आकर्षित बावड़ी का निर्माण करवाया, गायों के लिए चारागाह की भूमि छोड़ी थी। इसके अलावा फतेहपुर का अतीत पर नजर डाले तो शहर में सुंदर सुंदर हवेलियां, छतरियां, कुएं, चौड़े चौड़े रास्ते नजर आते थे। लेकिन कुछ वर्षों पहले आई विकास और आधुनिकता की दौड़ ने विरासत को पीछे छोड़ दिया। इनकी दुर्दशा देखकर शायद इसका अतीत भी आंसू बहा रहा है। विरासत के बलबूते पर हमारे शहर को विश्व पटल पर पहचान मिली है। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से विश्व में जाना जाने लगा। यहाँ की हवेलियों पर भित्ति चित्रकारी, यहाँ की स्थापत्य कला वाकई काबिले तारीफ है। हमारे पूर्वज और सेठ साहूकारों ने हवेलियों का निर्माण करवाया था, लेकिन कमाने के लिए शहर छोड़कर चले गए थे। आज यह सुंदर शहर बदरंग हो गया। जो विरासत थी वो सिर्फ अतीत के झरोखों में से दिख रही है। आधुनिकता की दौड़ में विरासतें नष्ट होती चली गई और जो कुछ थोड़ी बहुत बची है उसकी भी सुध लेने वाला कोई नहीं बचा। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए समय के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम तो समय के साथ चलते रहे, लेकिन विरासतों को समय के साथ नहीं चला सके। उसी का नतीजा अब यह हो गया है कि उनका इतिहास आज इतिहास के पन्नों में ही रह गया है। जिस विरासत से शहर की पहचान होती थी वो विरासत अब धूमिल हो गई। हवेलियां कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नष्ट कर दी गई। सेठ साहूकारों द्वारा बनाए गए मंदिर, छतरियां, कुएं, बावड़ी, यह सब भी समय के साथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला गया। बावड़ी कचरा पात्र बन गई, जोड़े व हवेलियां टूटने की कगार पर पहुंच गई। आज इनकी हालत को देखकर मन खिन्न होता है, लेकिन आज भी शायद विरासत की सुध लेने का किसी के पास समय नहीं है। अगर यही हालात बने रहे तो आने वाली पीढ़ी को हम सिर्फ इतिहास देकर जाएंगे। बात आती है सरकार की। सरकार ने शहर को हेरिटेज सिटी घोषित कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर दिया। न ही बजट दिया, जो बजट मिला वो भी किस कार्य में खर्च हुआ इसका हिसाब भी भगवान भरोसे है। जिस तरह से विरासत जीर्ण शीर्ण होती गई वैसे वैसे पर्यटकों की संख्या में कमी आती गई। राज्य सरकार के ताजा आंकड़ों के हिसाब से इनकी संख्या आधी हो गई। पर्यटकों का कम होने का कारण हमारी विरासत नहीं रही। अब भी समय रहते हम नहीं चेते तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे। ऐसे में अब हर आदमी की अपनी विरासत समझकर उसको बचाने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से विरासत बचाओ संगठन इसके लिए प्रयास भी कर रहा है, लेकिन आगे भी प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। इतिहास की बात करें तो संवत 1508 में फतेहपुर कस्बे की स्थापना हिसार की राजा फतेह खान ने की थी। करीब 572 वर्ष तक फतेहपुर पर राजाओं का शासन रहा। इसमें से 279 वर्ष मुगलों ने तथा 216 वर्ष तक शेखावतों ने शासन किया। फतेहपुर के अंतिम राजा कल्याण सिंह थे। फतेहपुर कस्बा गुरुवार को 572वें वर्ष में प्रवेश करेगा। पहली बार इस मौके पर बड़े स्तर पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले कभी प्रशासनिक स्तर पर आयोजन नहीं हुआ। इस बार सरकारी दफ्तरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया है। सुबह 7 बजे निमावत स्कूल में मैत्री क्रिकेट मैच पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों मीडिया के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 10 बजे से पौधार बालिका स्कूल में स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। शाम को होटल हवेली में चंग, ढप नृत्य एवं लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। स्थापना दिवस पर यह नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है। विधायक हाकम अली का कहना है कि पहली बार बड़े स्तर पर फतेहपुर शेखावाटी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आगे भी हर साल ये आयोजन किया जाएगा। हमारी विरासत जिंदा रहे, यही प्रयास जरूरी है। फतेहपुर कस्बे की स्थापना हिसार के नवाब फतेह खान ने 1508 में की थी। उन्होंने 1516 में फतेहपुर के किले का निर्माण करवाया, सुंदर बावड़ियों का निर्माण करवाया। नवाबों के बाद यहाँ के सेठों ने खूबसूरत हवेलियां, छतरियों और कुओं को बनवाया।
कस्बे में छतरिया बस स्टैंड के पास एक ऐसा मंदिर भी है जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये है बद्री नारायण मंदिर। इसका निर्माण करीब 150 साल पहले सेठ राम गोपाल गनेड़ीवाल ने कराया था। सेठ राम गोपाल हैदराबाद निजाम के यहाँ खजांची थे। इतिहासकार विमल भारद्वाज बताते हैं कि पूरा मंदिर मार्बल के पत्थर से बना है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। कहते हैं कि सेठ राम गोपाल फतेहपुर में बनी एक छतरी को देखने के लिए गए थे, तब उन्हें वहां किसी ने ताना मार दिया था। उसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। मंदिर के पुजारी नेटवर्क के अनुसार मंदिर में प्रवेश करने की 9 गेट है। मंदिर पर एक छतरी बनी है। फतेहपुर कस्बे में सूर्य उदय होने के बाद उसकी पहली किरण उसी पर पड़ती है। हर आखा तीज पर यहाँ मेला भरता है। उत्तराखंड के बद्री धाम के बाद यह दूसरा बड़ा मंदिर है। जो फतेहपुर का आज 572वां स्थापना दिवस है। नवाब फतेह खान ने जो हिसार से आया था और यहाँ आकर इस फतेहपुर नगर की स्थापना की थी, और उसी समय से यहाँ पर फतेहपुर में कुएं, बावड़ी, जोहड़े और प्राचीन बहुत भित्ति चित्र की हवेलियाँ, जो कि दूर दूर तक शेखावाटी की मशहूर हवेलियाँ फेमस थी। इसके अलावा यहाँ पर गंगानाथ जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर। फतेहपुर नगर की स्थापना के साथ ही है। बीच में नगर आराध्य देव भगवान श्री लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। तो पूर्व में श्री बुद्धगिरी जी महाराज की मढ़ी, उत्तर में श्री अमृतनाथ जी महाराज का आश्रम है। तो दक्षिण में पश्चिम में शेर सुल्तान पीर औलिया की दरगाह भी है। और ये संतों की भूमि है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भित्ति चित्र है। यहाँ पर आर्ट गैलरी के नाम से जो नादेनली प्रिंस हवेली है वो भी फेमस है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात है। लेकिन आज जो स्थिति है वो ऐसे देखने में आ रहा है कि जो प्राचीन हवेलियाँ हैं वो खंडर हो रही है। धीरे धीरे उसके ऊपर नाजायज कब्जे हो रहे हैं और अवैध रूप से उनको ढहाकर और उनको नए नए कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ये बड़ी दुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। आज 572वां स्थापना दिवस है और यहाँ पर गढ़ से भी पहले पुराना सारनाथ जी का मंदिर हमारे सोने में बना हुआ है। और यहाँ पर हवेलिया और शेर सुल्तान दरगाह इस टाइप का बसा हुआ है। ये फतेहपुर शेखावाटी। यहाँ पर बुद्धगिरी जी की मंडी ऐतिहासिक है और लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, मुखपरा है। और मंदिर तो हवेलियाँ इतनी अच्छी है, हेरिटेज में आती है। और ये बसावट इसकी ऐसी है कि इतना सुंदर, इतना शोभ्य ये फतेहपुर शेखावाटी है। ये संतों की नगरी है फतेहपुर शेखावाटी। और यहाँ पर अमृत आश्रम ऐसा संत है अमृतनाथ जी महाराज और लादिन प्रिंस की हवेली। यहाँ पर हेरिटेज के बारे में जाना जाता है। यहाँ के बारे के लोग गोल्डन रूम भी यहाँ पर हमारे हवेली के अंदर है। देखने की बहुत सुंदरता कलाकारी है हवेलियों के अंदर। इसको तो संभाल राज्य सरकार से अपील यही करता हूँ, इसको संभाल रखे और इनकी टेम ध्यान रखे। सीकर जिले में भाजपा के स्थापना दिवस पर बुधवार को पार्टी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। जयपुर बीकानेर बाईपास स्थित पार्टी के कार्यालय में जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने पदाधिकारियों के साथ पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओजस्वी उद्बोधन पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सुना। शाम को रामलीला मैदान से शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कार व बाइक रैली निकाली गई। मीडिया प्रभारी जितेंद्र माथुर ने बताया कि सुबह पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यालय में झंडारोहण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओजस्वी उद्बोधन सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भाजपा के लिए 3 कारणों से इस बार का स्थापना दिवस महत्वपूर्ण है। पहला, आजादी का अमृत महोत्सव। दूसरा, वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए नई संभावनाएं। तथा तीसरा, भाजपा द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हुए राज्यसभा में 100 से ज्यादा सांसद व 4 राज्यों में वहां की भाजपा सरकारों द्वारा पुनः जनादेश प्राप्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ से लेकर आज तक पार्टी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले कार्यकर्ताओं को नमन किया। जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक के सफर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्टी की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों ने की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की स्थापना का उद्देश्य पूरा हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता जनसेवा के
कार्यों से सेवा में लगे हुए हैं। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी आदि ने भी पार्टी के कार्यों पर प्रकाश डाला। इन्होंने पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया। शाम को रामलीला मैदान से दुजोत गेट, घंटाघर, सूरजपोल गेट, जाट बाजार, तापड़िया बगीची, कल्याण सर्किल, सिल्वर जुबली रोड, अंबेडकर पार्क, रानी सती रोड होते हुए वापस रामलीला मैदान तक वाहन रैली निकाली गई। रैली में कार्यकर्ता भारत माता की तस्वीर के साथ वाहनों पर पार्टी के झंडे लगाकर भारत माता के जयकारे लगाते रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, राजकुमारी शर्मा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीलम मिश्रा, बाबू सिंह बाजो, रमेश जलधारी, राजकुमार जोशी, सरोज कड़वासरा, अशोक चौधरी, मनोज बाटर, गोविंद राम सैनी, भंवर प्रकाश शर्मा, अशोक माथुर, जयपाल गढ़वाल, राजेश रोरन, स्वदेश शर्मा, अनीता शर्मा, शिव भगवान बगड़िया, महेंद्र जोशी, गिरधारी महाराज, सोहन बड़ोदिया, जितेंद्र जोशी, जितेंद्र जहांगीर, भंवरलाल जहांगीर, नेमीचंद कुमावत, गौरी शंकर, गणपत सैनी, अनिल तोदी, सुरेश सैनी, लक्ष्मण सिंह निर्माण, बाबूलाल शर्मा, सज्जन सिंह निर्माण, विक्रम सिंह, संतोष खटीक, गौरव दीक्षित, रविंद्र गहलोत, दिनेश भादवासी, दिनेश दादिया, लखन सहित काफी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सुबह हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना और इस समय यह एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित हमने किया, जो कि बहुत ही उल्लासपूर्ण वातावरण में पूर्ण हुआ। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत राजनीतिक इकाई बनकर उभरी है। 18 स्टेट्स में हमारी सरकारें हैं, केंद्र में लगातार दूसरी बार हमारी सरकार है और हमें गर्व है कि इस पार्टी ने देश को अटल बिहारी वाजपेयी और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री दिए हैं। और हम सब उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हम सब इसके सिपाही हमेशा हमेशा भारत देश की सेवा करते रहेंगे। जब हम नहीं रहेंगे तब भी यह पार्टी रहेगी। जब तक भारत रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। धन्यवाद।